सत श्री अकाल, वेलकम टू लर्निंग पेन। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा, तो मैं वीडियो लेके हाजिर हूँ। तो ये जो वादा था मैंने किया था होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट की वीडियो में, ऊपर लिंक दिख रहा होगा, आप प्लीज़ वो वीडियो जाके देखिए सो दैट कि आपको और अच्छा आइडिया आए कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कैसे काम करता है। तो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, बाद में मैं बताता हूँ कि जावास्क्रिप्ट में कैसे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एक मेन हिस्सा है और कैसे बिहाइंड द सीन वर्क करता है टू रन आर प्रोग्राम और एग्जीक्यूट आर प्रोग्राम। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, आप एक मैनेजर हो रेस्टोरेंट पे, ठीक है। तो रेस्टोरेंट चलाने के लिए आपको क्या चाहिए रहता है? राइट, पूरा स्टाफ चाहिए रहता है, देन डाइनिंग एरिया, किचन, ठीक है। तो यही सब तो जावास्क्रिप्ट में भी फॉर एग्जांपल हमें वेरिएबल चाहिए रहते हैं, फंक्शन ऑब्जेक्ट चाहिए रहते हैं टू रन अ प्रोग्राम, राइट। चलो अब चलते हैं हम रेस्टोरेंट में। सबसे पहले क्या आता है? डाइनिंग एरिया, ठीक है। तो डाइनिंग एरिया इज़ लाइक अ ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो मैं आपको स्क्रीन में ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि कैसे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो, ठीक है, अपने रेस्टोरेंट का है वैसे ही जावास्क्रिप्ट का वर्क करता है। पहले मैं रेस्टोरेंट की एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। जल्दी से मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, मैंने बनाया पहले, ठीक है। सो दिस इज़ आर डाइनिंग एरिया, डाइनिंग एरिया, ओके। सो डाइनिंग एरिया मैंने बना दिया है। तो ये हमारा क्या है? ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है। यहाँ पे क्या है? चेयर्स है। मैं लिख देता हूँ इसमें क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है। चेयर्स, ठीक है, टेबल्स, ओके। देन वी हैव वेट स्टाफ, वेट स्टाफ जो कि काम कर रहा है, हमारा वेटर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए जो कि मैनेज कर रहे हैं पूरा, ठीक है। अदर थिंग्स, ठीक है, जो भी जैसे कटलरी वगैरह हो गया, वो सारा सामान इसमें इंक्लूडेड है, अदर्स, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल, अभी ये हमारा स्टार्टिंग का एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पे कोई आया नहीं है। अब मान लो कि एक कस्टमर एंटर कर गया, ठीक है। तो कस्टमर क्या करेगा? आके सबसे पहले ऑर्डर देगा, ठीक है। तो ऑर्डर मान लीजिए जैसे कि हम अपने कोड में इनपुट देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि उसने ऑर्डर दिया, ठीक है, तो दैट इज़ लाइक अ यूज़र इनपुट फॉर आर प्रोग्राम। ऑर्डर दिया, तो अभी वेटर क्या करेगा? ऑर्डर लेगा एंड किचन में मूव करेगा और किचन में जाके बताएगा कि क्या बनाना है, ठीक है। तो अभी जो किचन है, इट्स लाइक आर फंक्शन। जैसे हम फंक्शन बनाते हैं ना, ऐड टू नंबर्स, राइट, प्रिपेयर अ मल्टीप्लिकेशन, तो वो एक हमारा फंक्शन है, राइट। ऐसे ही किचन में हमारा एक फंक्शन ही तो है, वो क्या कर रहा है? फूड प्रिपेयर कर रहा है। तो वो एक स्टार्ट करेगा एक न्यू एग्जीक्यूशन को। तो ऐसे ही इसमें ही ये ग्लोबल हो गया। ग्लोबल के अंदर एक नया स्टार्ट होगा, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे स्टार्ट होगा किचन। ये एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा, दैट विल गोइंग टू बी अ फंक्शन लोकल एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ किचन, किचन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा? ऑर्डर इसने रिसीव किया, तो यहाँ पे सारी सामग्री जो खाना बनाने के लिए चाहिए, मसाले हैं, कढ़ाई है, अपना कड़छी है, चमचे हैं, तो उनसे क्या बनाए? एक बनेगा हमारा खाना। और वो खाना क्या वापस हमारे ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में आएगा, ठीक है। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में आया, कस्टमर को सर्व हुआ और वो अब किचन का काम हो गया ख़त्म। तो अभी मैं इसको अभी रिमूव कर देता हूँ, जल्दी से रिमूव कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये जो हो गया, अब हमारे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ खाना खा रहे हैं लोग, ठीक है। अब ऐसे ही और भी कस्टमर आएंगे, तो अभी वो जो फंक्शन बना था किचन नाम का, वो हमारे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट से निकल गया। अभी ये जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है वो कहाँ पड़ा है? डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया अभी जावास्क्रिप्ट की अगर हम बात करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है? कॉल स्टैक। कॉल स्टैक के अंदर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पड़ा होता है ग्लोबल। ग्लोबल के अंदर छोटे छोटे लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनते रहते हैं। तो ये हमारे कॉल स्टैक में पड़ा है, दैट इज़ आर रेस्टोरेंट, राइट। ये रेस्टोरेंट हो गया, ठीक है, आर लिख दिया मैंने। जावास्क्रिप्ट में ये कॉल स्टैक होता है। अब एग्जीक्यूशन हम जावास्क्रिप्ट में बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट में क्या होता है। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, तो मैंने डेफिनेशन लिखी है कि जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इज द एनवायरनमेंट इन विच जावास्क्रिप्ट कोड इज एग्जीक्यूटेड, ओके। सो इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट वेरिएबल्स, फंक्शन, ऑब्जेक्ट, राइट। यही सब चाहिए रहता है टू रन अ प्रोग्राम, टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। अब इसमें दो फेज है एग्जीक्यूशन के, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। सबसे पहला आता है क्रिएशन फेज, उसे हम मेमोरी फेज भी कह देते हैं। दूसरा हमारा हो गया एग्जीक्यूशन फेज एंड कोड एग्जीक्यूशन फेज, कोड कंपोनेंट, ठीक है। अब हम मैं क्रिएशन फेज की बात करता हूँ। क्रिएशन फेज क्या होता है मैं जल्दी से ड्रॉ करके बताता हूँ आपको।
तो पहले तो ये वाला रिमूव कर देता हूँ। आपने सबने देख लिया होगा ना, ठीक है। तो अगर आपने नोट कर लिया तो मैं रिमूव कर रहा हूँ और मैं नेक्स्ट पे पहुँच रहा हूँ, ठीक है। अभी हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अभी ड्रॉ कर देते हैं अपन। अब इसके दो पार्ट रहते हैं हमारे, मैं जल्दी से ड्रॉ करता हूँ। तो सबसे पहला है हमारा क्रिएशन फेज, ठीक है, एंड देन आ रहा है एग्जीक्यूशन फेज, ठीक है। अब क्रिएशन फेज में क्या होता है, जब हम कोई प्रोग्राम होता है तो जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है। सबसे पहले इसमें ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करती है कोड, जो आपको पता है। वो जो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूशन है वो कहाँ आता है, हमारे एग्जीक्यूशन फेज में। तो यहाँ लिख देता हूँ लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हमारी होती है एग्जीक्यूशन फेज में। अब क्रिएशन फेज की बात करते हैं तो होस्टिंग में मैंने अच्छे से पढ़ाया था कि होस्टिंग में क्या होता है कि ऑल दी डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल एंड फंक्शन डिक्लेरेशन वो टॉप ऑफ द कोड, टॉप ऑफ द कोड मीन्स हमारा ये जो क्रिएशन फेज है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा होस्ट होते हैं वेरिएबल्स। तो यहाँ अगर मैं लिख दूँ, मान लो हमारा कोई फंक्शन है ऐड 2 नंबर्स, ठीक है। तो ऐसा कोई फंक्शन में हमने प्रोग्राम लिख रखा है, फॉर एग्जांपल मैं लिखा है where a इज इक्वल टू 1, where b इज इक्वल टू 2, ठीक है। और यहाँ पे एक हमारा फंक्शन है, फंक्शन ऐड, ठीक है। तो ऐड क्या करता है, रिटर्न करेगा a प्लस बी को। अब जब इसका अगर हम क्रिएशन एंड एग्जीक्यूशन फेज बनाए तो क्रिएशन फेज में सबसे पहले आएगा ए क्या है, होस्टिंग। अब वेयर की होस्टिंग कैसे होती है कि अनडिफाइंड के साथ होती है, तो इसके अगेंस्ट ये अनडिफाइंड रख देगा मेमोरी लोकेशन में। सेव बी के लिए भी अनडिफाइंड रख देगा। और जो हमारा फंक्शन है ऐड, तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि जो फंक्शंस की होस्टिंग होती है पूरी डेफिनेशन उसकी होस्ट होती है। तो यहाँ पूरा फंक्शन की जो डेफिनेशन है पूरी डेफिनेशन इधर आ जाएगी, ठीक है। ये है क्रिएशन फेज का, ये क्रिएशन फेज हो गया। अब हमारी बारी आई है इंटरप्रेटर की। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके सबसे पहले वो वेयर ए पे आएगा। अब क्या करेगा, अब एग्जीक्यूशन के अंदर भी 2 फेजेस बनते हैं, ठीक है। वेयर ए इज इक्वल टू 1 आ गया, पहले तो अनडिफाइंड पड़ा हुआ था। अब इसके अंदर अगर मैं बनाऊँ, एक ड्रॉ करके ऊपर ले जाता हूँ थोड़ा सा, हाँ। तो यहाँ पे 2 फेज बनेंगे, मेमोरी, ठीक है, एंड देन दी कोड एग्जीक्यूशन, ठीक है। मेमोरी में क्या करे, ए के अगेंस्ट जब ये पहली लाइन पे आया यहाँ, तो ए के अगेंस्ट क्या रख देगा, 1 रख देगा मेमोरी के अंदर। मेमोरी अपडेट कर दी इसने, ठीक है। अब ये बारी आई है बी की, बी लाइन पे आया यहाँ पे, तो इसके आगे 2 रख देगा। फिर बारी आएगी ऐड की, तो ऐड क्या तो ऑलरेडी पड़ी हुई है हमारी डेफिनेशन, यहाँ लिख दी। और यहाँ पे एग्जीक्यूट भी तो होना था, हाँ। तो यहाँ पे क्या एग्जीक्यूशन भी साथ साथ हो रहा है, तो मेमोरी अपडेट भी साथ साथ हो रही है। और ऐड यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अब जब ऐड की बारी आई, ठीक है। अब ऐड जैसे हमने रेस्टोरेंट में एक किचन करके बनाया था ना एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, तो ये ऐड फंक्शन एक न्यू एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को ट्रिगर करेगा। तो ग्लोबल स्पेस में एक और एग्जीक्यूशन बनेगा लोकल, दैट इज़ फॉर ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब 2 आते हैं, मेमोरी जो आप कह सकते हो क्रिएशन फेज, मेमोरी लिख देते हो, मेमोरी और क्रिएशन एंड देन दी एग्जीक्यूशन फेज, ठीक है। मेमोरी में फिर से इसके अंदर कोई वेरिएबल लोकल होता नहीं है ना, इधर तो रिटर्न है, तो मेमोरी एलोकेशन कुछ होगा नहीं, ठीक है। एग्जीक्यूशन में क्या होगा, इसके अंदर जो रिटर्न ए प्लस बी लिखा होता ये प्रिंट हो जाएगा। देन प्रिंट जब हो गया स्क्रीन पे, 3 प्रिंट हो जाएगा ना स्क्रीन पे, तो ये क्या है, अब इसका काम खत्म, तो ये ग्लोबल स्पेस से निकाल दिया जाए। तो ऐसे बिहाइंड द सीन हमारा जावास्क्रिप्ट कोड रन करता है। तो अगर आपको अच्छे से और समझना है तो मैं आपको एक कोड एग्जांपल भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं मूव करता हूँ, हमारी जो रिकॉर्डिंग है इसकी ड्राइंग की वो बंद करते हैं। चलो हम इधर चलते हैं। अब मैंने रियल लाइफ एक एग्जांपल ले रखी है, तो मैंने एक ग्रीटिंग फंक्शन लगाया, उसके अंदर मैंने डिबगर रख दिया है, कंसोल किया है मैंने वेलकम टू दी जेएस वर्ल्ड। देन डिबगर लगाया बाहर, फर्स्ट टाइम आपको दिखे, फिर ग्रीटिंग को हमने कॉल किया, ऐसे करके मैंने पूरा प्रोग्राम बनाया। अब मैं इसको करता हूँ रन, ठीक है। सबसे पहले जब रन आया तो हमारा कॉल स्टैक जो कंडीशन है वो एम्प्टी पड़ा है, लाइक आर डाइनिंग एरिया। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब जब यह नेक्स्ट लाइन पे जाएगा तो इसने किया ग्रीटिंग कॉल किया।
अब ग्रीटिंग में फंक्शन है, ये क्या करेगा, ट्रिगर न्यू एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को। तो अगर मैं इस वाले डिबगर को पॉज करता हूँ, डिबगर पहुँचे ग्रीटिंग के अंदर, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कॉल स्टैक के अंदर ग्रीटिंग पहुँच चुका है और यहाँ इसके आगे क्या लिखा हुआ है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट 2। तो मैं इसी की बात कराऊंगा कि नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हो जाता है क्रिएट। ठीक है, तो इसके साथ क्या रहता है, लोकल में इसकी जो वेरिएबल्स रहेंगे, मैं बता रहा ना, मेमोरी कंपोनेंट जो क्रिएशन फेज़ है, ये इसका क्रिएशन फेज़ है, ये लोकल के अंदर। तो अब इसके अंदर तो हमने कोई वेरिएबल लिया नहीं है, तो किसी के लिए ना तो वेरिएबल अनडिफाइंड जब मेमोरी क्रिएट होगी कुछ नहीं है, बस हमारा दिस कीवर्ड पड़ा है। अब मैं एक बात बताना भूल गया, ये जो हमारा कोड एग्जीक्यूशन फेज़ होता है और क्रिएशन फेज़ होता है, क्रिएशन फेज़ के अंदर जो दिस कीवर्ड होता है वो हमारा स्कोप बताता है कि ये ग्लोबल दिस को पॉइंट कर रहा है, क्लास को कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट को कर रहा है। ठीक है, तो ये दिस बन गया, तो बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट में विंडो होता है। ठीक है, तो विंडो रखा हुआ है कि दिस का मतलब है विंडो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और है नहीं, तो ये रन करेगा, कंसोल कर देगा। नीचे देख पा रहे होगा, अगर इसने कंसोल कर दिया, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो गया। सबसे पहले उसका क्रिएशन फेज़ इधर हुआ, ठीक है, यहाँ कुछ था नहीं, रिटर्न वैल्यू हो गई, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन। अब इसकी बारी खत्म हो गई। अगर मैं इस वाले डिबगर से बाहर निकलता हूँ, तो अगर आप देख पा रहे हो कॉल स्टैक से वो फंक्शन ही निकल गया, क्योंकि उससे काम खत्म हो गया, राइट। अब अगर हम नेक्स्ट चलते हैं ऐड के अंदर, अब ऐड ने भी क्या किया, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट नया ट्रेन कर दिया, ये भी नया फंक्शन है, इसमें भी अब क्रिएशन फेज बनेगा, एग्जीक्यूशन फेज बनेगा। अब इसके अंदर दो नंबर 2 दो वेरिएबल्स है, तो जैसे मैंने बोला, अब इसके लिए भी इसके लिए एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ट्रिगर होगा। तो अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, नंबर 2 की वैल्यूज पड़ी है, और ठीक है, वैल्यू दिस की है, विंडोज है, ठीक है, यहाँ पे है। अगर मैं नेक्स्ट चलूंगा, अभी भी बड़ा है, देन उसने रिटर्न वैल्यू लेके आ गया 15, तो इसने कोड एग्जीक्यूशन फेज में 15 दिख दी है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रिंट होगा। अगर इसको मैं बंद कर दूंगा, तो ये कॉल स्टैक से निकल गया, हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन से निकल गया, तो सेम ऐड एक्स्ट्रा में भी सेम होगा, तो ऐसे ही रन करेगा। तो ऐसे करते करते हमारा एग्जीक्यूशन पूरा कोड एग्जीक्यूट हो गया और कॉल स्टैक हो गया एम्प्टी। कॉल स्टैक को जो एम्प्टी करने का काम है वो कोड एग्जीक्यूशन फेज का है। ठीक है, तो कोड एग्जीक्यूशन फेज का काम पता चल गया। एक तो क्या, कोड को रन करना है, वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करनी है, एंड कॉल स्टैक को अपडेट रखना है, हमेशा ट्राई करना है खाली कर दे। तो ऐसे हमारा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट काम करता है जावास्क्रिप्ट में। होप करता हूं कि आप सबको ये समझ आया होगा और अच्छे से मैंने ट्राई किया है एक्सप्लेन करने का। तो अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स है, आप कमेंट में राइट डाउन कर दीजिए, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा और ट्राई करूंगा और अच्छा पढ़ाने का। ठीक है, अब एग्जीक्यूशन की होस्टिंग की बात मैंने कर दी है, तो इसके बाद एक अच्छा कंसेप्ट आता है हमारा, क्या आता है, इवेंट लूप का। तो इवेंट लूप कैसे काम करता है वेंटासिन, वो भी इंपॉर्टेंट मेथड है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, और जावास्क्रिप्ट में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको वो पता होना चाहिए कि इवेंट लूप कैसे काम करता है। तो अगर आप चाहते हो मैं इवेंट लूप के ऊपर भी वीडियो लेके आऊँ, तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, मेरे को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जितना आएगा और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा, और मैं आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट डालता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।